आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में आते ही, संपूर्ण कर्मों से मुक्त होते ही धनुष से छूटे हुए बाण की तरह लोकाग्र में स्थित हो जाती है, जिसे हम सिद्धशिला कहते हैं। वहाँ वही आत्माएं जा सकती हैं जो कर्मों से संपूर्ण रूप से मुक्त हो चुकी है। कर्मों के भार से मुक्त होते ही आत्मा अपने आप सिद्धशिला पहुँच जाती है। आत्मा को भारी करने वाले हैं कर्म। उन कर्मों के फलस्वरूप आत्मा भव भ्रमण या 84 का चक्र करती रहती है, तरह तरह की योनियों में विचरती रहती है। विचरते विचरते जब कभी ख्याल आता है कि मैं क्यों भटक रहा हूँ, भटकने का मूल कारण क्या है जिससे मेरी तरह तरह की योनियों में भर्ती हो रही है, तब जाकर व्यक्ति स्थिर होकर सोचता है, विचारता है और इससे मुक्त होने की कोशिश करता है। और अगर किसी के मन में ऐसे विचार न आए तो फिर ऐसी ही यात्रा चलती रहेगी, यानी हम अपने ही अज्ञान से बुरे कर्म करेंगे और फिर उन कर्मों का फल भुगतने के लिए तरह तरह की योनियों में जाकर कष्ट प्राप्त करेंगे। तो अपने आसपास नज़र दौड़ाएं, किसी को दुख प्राप्त करते देख रहे हैं तो उसका मूल कारण वो ही है। और अगर आपको लगता है कि आप दुखी हैं और आपको तरह तरह के दुख कष्ट मिल रहे हैं तो उसका कारण भी आपके द्वारा किए हुए अपने ही कर्म है। जिस समय हम अपने दुख का कारण किसी और पर आरोपित करते हैं तो हम दूसरी तरह के कर्म का एक और नया बंधन कर लेते हैं और फिर इस नए बंधन को और भुगतना होगा। तो इतना आसान नहीं है कर्म से मुक्ति की भावना का मन में उठना। हजारों में से कुछ एक लोगों के मन में इस तरह से कर्म मुक्ति की भावना आती होगी। जिन्होंने कुछ पुण्य कर्म किए हैं उन्हीं के मन में मुक्ति की ललक उठती है। बाकी तो सारे खा पीकर ऐश और मज़े कर रहे हैं और हंस रहे हैं उन चंद लोगों पर जो मुक्ति की कोशिश में लगे हैं, जो कष्टों को सहन कर रहे हैं, जो खुद को तपा खपा रहे हैं। इसलिए अगर आपके मन में मुक्त होने के ऊंचे विचार आ रहे हैं तो अपने आप को भाग्यशाली समझिए और जिस भी रास्ते से वो प्राप्त होगी उस पर चल पड़े। यहाँ ये समझना भी जरूरी है, मुक्ति का मतलब वेश धारण करना ही नहीं है। बिना किसी खास वेश धारण के भी व्यक्ति मुक्त हो सकता है, क्योंकि मुक्ति का संबंध भावों से है, आंतरिक शुद्धि और उज्ज्वलता से है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।